बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान ख़ान जो कि मौजूदा हुकूमत के बाद जो है वो साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले शख्स बन चुके हैं, जिनका एक ट्रेंड जो बड़ा ज़ोरों शोर से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब एक नया ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुका है, जिसमें हिम्मत है तो हाथ लगाओ। ये ट्रेंड के पीछे क्या वजह है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। चूँकि मौजूदा जो वाक़या सानिया हुआ था रोज़े रसूल पर, उसके बाद जो है इमरान ख़ान और उनके दीगर मेंबरान के ऊपर जो है वो फतवे लगने शुरू हो गए, और उसके बाद जो है वो केसेस दायर किए गए, पहले फैसलाबाद में, अब अटक में, और इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों में जो है इनके ख़िलाफ़ जो है हुकूमती सतह पर जो है और लोगों की तरफ से जो है वो मुकदमात चल रहे हैं और पर्चे हो रहे हैं। तो उसी हवाले से उनके जियालों ने, उनके सपोर्टरों ने जो है वो हिम्मत है तो हाथ लगाओ का एक नया ट्रेंड वायरल किया, जिसको अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जो कि डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। ये इस वक्त आपको ट्विटर नज़र आ रहा है 70.7K। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको मज़ीद जो है इसमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ तेज़ी के साथ जो है, ये देखें 70.8K। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे इसको करते जाएंगे, हिम्मत है तो हाथ लगाओ। ज़रा इसको हम ओपन करते हैं, क्या इसमें कहा जा रहा है और किसके हवाले से कहा जा रहा है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हिम्मत है तो हाथ लगाओ, यहाँ पर किसी ने कायद-ए-आज़म की पिक्चर और साथ में ये इमरान ख़ान की पिक्चर है अपलोड की हुई है। अ गुड मैन इज़ बेटरयार्ड बाय द useless courts, the establishment and the corrupt politicians together they have failed us and our country. The patriarchs must go, time to throw this system out for good. हिम्मत है तो हाथ लगाओ, और साथ में नीचे मार्च अगेंस्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सो ये टैग भी इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है। तो इस तरह के और भी बेशुमार जो टैग हैं इस वक्त जो इमरान ख़ान के सपोर्टरों की तरफ से जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक इमरान ख़ान, यहाँ पर आप ख़ुद ही फ़ैसला करें कि नून लीग गुस्ताख़ रसूल है कि नहीं, कादियानी गैर मुस्लिम नहीं हैं। राना सनाउल्लाह, वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद ने ख़त्म नबूवत क़ानून में तरमीम करवाई। ख़त्म नबूवत में तरमीम कोई बड़ी बात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ठेकेदार नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। ख्वाजा आसफ़ की अमेरिका में कादियानी वफ़द से मुलाकातें। तो इसके बाद हम ईदें भी कर लेंगे, ये चाँद हमारा है, और साथ में हिम्मत है तो हाथ लगाओ। ये देखें जी, पाकिस्तान में जो है वो इमरान ख़ान की मकबूलियत जो है वो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं, मजहबी लिहाज से भी और दूसरी तरह से भी। किसी न किसी तरह जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो दबाया जाए और उनकी तहरीक को दबाया जाए, और इस तमाम के बावजूद जो है वो इनकी तहरीक जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों के साथ जो है वो चल रही है। बहरहाल यहाँ पर ये शेयर करने का मकसद ये किसी को सपोर्ट करना नहीं, किसी को बताना नहीं है, लेकिन ये है कि एक और भी सिस्टम जो है वो हमारे अंदर बन चुका है कि एक नफ़रत की जो है वो आग लग चुकी है दोनों तरफ से, ना सिर्फ नून लीग की तरफ से बल्कि पीटीआई की तरफ से। दोनों तरफ से एक आग लगी हुई है आवाम के अंदर, और दोनों एक दूसरे के साथ गैर अखलाकी रवैया अपनाए हुए हैं। जहाँ तक सियासी मामलात हैं, उसे अगर हम पाकिस्तान की हदूद में रहकर अगर हम डिस्कस करें, उसके बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब भी कोई भी हुक्मरान या कोई भी वफ़द जो है वो किसी भी मुल्क में जाता है, तो मेरे ख़्याल में वो जो है वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, किसी एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मेरे ख़्याल में वो चाहे जितना भी जैसे भी हो, लेकिन चूँकि वो किसकी तरफ से रहा है, पाकिस्तान की तरफ से रहा है, तो फिर मेरे ख़्याल में वहाँ पर ये सारा कुछ करना एक इस लिहाज से भी गलत है, और दूसरा इस लिहाज से भी गलत है कि वो एक मुक़द्दस जगह है, उसका जो है वो तक़द्दुस को पामाल करना भी बहुत जो है वो गुनाह का काम है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक सज़ा होनी चाहिए, इसके ऊपर लाएअमल होना चाहिए कि कोई भी बंदा, ज़रूरी नहीं है कि इमरान ख़ान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कल को जब वो वहाँ पे जाएँ तो कम से कम लोगों के अंदर इतना तो शऊर होना चाहिए कि वो उनके ऊपर आवाज़ें ना कसें। आप नहीं मिलना चाहते, ना मिलें। आप उनके साथ सेल्फ़ी नहीं बनाना चाहते, ना बनाएं, बट आप उनको वहाँ पर ज़लील ना करें, बेहतर यही होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।